नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशास गुरु को बारंबार। मुझे बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। बहन श्री को पूछे गए मुमुक्षुओं द्वारा प्रश्न और उसका समाधान बहन श्री ने दिया है। तो कल चल रही थी कि रुचि कैसी होनी चाहिए और दृष्टि का बल होता है ज्यादा कि ज्ञान का बल होता है। तो बहन श्री ने फरमाया कि दृष्टि का बल अद्भुत होता है। दृष्टि के बल से चारित्र खींचा चला आता है क्योंकि दृष्टि पूरे स्वभाव को पकड़ती है। बहन श्री फरमा रहे थे कि दृष्टि का बल इतना होता है कि पूरे स्वभाव को ग्रहण करती है वो, है ना। ये कल बात चली थी। आज प्रश्न है 612 कि यह सब मात्र विकल्प में सम्मत हो तो चलेगा ना। क्या कहा? दृष्टि का बल ज्यादा है, ज्ञान दोनों को जानता है, विकल्प में हो तो चलेगा ना, प्रश्न किया है। तो आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? तो बहन श्री फरमाते हैं कि पहले विकल्प होता है, निर्विकल्प तो बाद में होता है। पहले तो अभ्यास ही होता है और वह अभ्यास गहराई से हो तो भी उसका निर्णय ऐसा होना चाहिए कि यह अभ्यास तो विकल्प में है, अंतर की गहराई में अभी उतरना बाकी है। ऐसा ध्येय रखे तो गहरे तक जाने का प्रयत्न हो, परंतु विकल्प मात्र में अटक जाए कि मैंने बहुत कर लिया, जो आगे नहीं बढ़ सकता। यह विकल्प मात्र अभ्यास है, अभी इससे और आगे जाना है। ऐसा ध्येय होना चाहिए, यदि ऐसा ध्येय रखे तो आगे बढ़े। क्या कहना है बोलो? कि विकल्प मात्र विकल्प में सम्मत हो तो चलेगा क्या? तो बहन सिंह ने कहा कि पहले तो विकल्प ही होता है, बाद में निर्विकल्प होता है। तो पहले विकल्प होता है तो विकल्प में भी जैसा है वैसा विकल्प में पूरा का पूरा निर्णय की भूमिका में, यथार्थ निर्णय की भूमिका में आ जाता है। और विकल्प में भी उसको अभ्यास में एक त्रिकाली भगवान आत्मा यही सुहाने लगता है। 24 घंटा यही सुहाने लगता है। फिर भी ज्ञान के अंदर पता रहता है कि ये भी विकल्प है, ये भी निर्विकल्प अवस्था नहीं है। ये जो अतीन्द्रिय आनंद जो आता है वो भी नहीं है, ज्ञान में बराबर रहता है। इसलिए उसका पुरुषार्थ बढ़ता है ना। बोले वहीं पे अगर अटक जावे कि मुझे बहुत आ गया तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मतलब वहीं पे तुम मान लेगा विकल्प को ही निर्विकल्प दशा मान लेगा तो फिर निर्विकल्प होने का चांस ही कहाँ है, फिर तो वहां रुक जाएगा। तो इतनी बढ़िया बात है कि पहले समझने समझाने के लिए विकल्प ही आएगा। अनजान कोई चीज है उसको अपन पहले तो जानेंगे ना, जानकर अपन पक्का करते हैं, पक्का करने के बाद में वो सहज हो जाता है। ऐसे पक्का कर रहे हैं कि आज तक मैंने विपरीत मान्यता से संसार में भटका, लेकिन मैं तो प्रभुता संपन्न हूँ,
मैं तो ऐसा निर्णय करे ना कि मैं तो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा पहले निर्णय विकल्पात्मक में आता है कि उत्पाद वे है, वो बदलती अवस्था है, और मैं त्रिकाली ध्रुव गया एक भाव हूँ। इसका निर्णय करे ना तो अपना प्रभुत्व समझ में आवे, अपना विभुत्व समझ में आवे, अपना स्वभाव की महिमा आवे, है ना। चाहे अभी विकल्प में भी आई है कोई बात नहीं है, पर विकल्प में भी तो प्रभुता की महिमा आए ना, कि मैं तो प्रभु हूँ, प्रभु, आहा, प्रभु हूँ, विभु हूँ, शुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, अखंड हूँ। मतलब एक प्रभुता, प्रभुता कैसी, अपने प्रभुत्व नाम की एक शक्ति है, प्रभुता संपन्न। तो वो कैसी प्रभुता है मेरी, कि मेरी प्रभुता ऐसी है कि किसी से लूटी नहीं जा सकती, किसी से चुराई नहीं जा सकती, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता। मैं अपने से स्वतंत्रपने प्रभु रहा हुआ हूँ, सहजपने प्रभुता संपन्न हूँ, एक रूप रहा हुआ हूँ। ये विकल्प में पहले इतना निर्णय हो जाता है कि फिर उसका उसी उसी का रस चढ़ जाता है, तो निर्विकल्प दशा आती है। लेकिन अगर विकल्प में ही कोई संतोष कर लेवे कि ठीक है, इतना तो हो गया ना, इतना तो हो गया ना, बोला अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, हो गया नहीं। अभी तो अपन जो, जैसे कोई एडमिशन लेता है, बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसको पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया जाता है तो समझ रहा है, समझ के उसने अपना हल करेगा, सॉल्व करेगा। तो भैया तूने ये नक्की किया है ना, नक्की किया है, तो अब इस पे धुन लगा, अब इसका इस रूप अनुभव कर कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। ये गायक परमात्मा कोई और नहीं है, ये किसी और की बात नहीं चल रही है? ये जो विकल्प की बात कर रहे हैं ना, ये विकल्प, उसको विकल्प में नहीं फंसना, और विकल्प की जगह ज्ञान स्वभाव पकड़ लेना। कि ये जो जहाँ जानने में मुझे आ रहा है, जिस ज्ञान ने निर्णय किया है, वो ज्ञान तो गायक में से आया है, तो ये गायक परमात्मा तो मैं हूँ, परिपूर्ण प्रभु भगवान मैं हूँ। ऐसा बोले कि गहराई से, क्या कहा कि वह अभ्यास गहराई से हो, तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि यह अभ्यास तो विकल्प में है, अंतर की गहराई में अभी उतरना बाकी है। ऐसा ध्येय रखे तो गहरे तक जाने का प्रयत्न हो। और भैया ये अगर मान लो विकल्पात्मक शुभ भाव को अपन मान लेवे, तो शुभ भाव तो संसार का कारण है ना, संसार का कारण है। ये जो शुभ भाव को ही, विकल्पात्मक के आत्मा की तरफ के चलने वाले शुभ भाव को ही अगर शांति मान के बैठ जावे, तो वो तो शुभ भाव अटकने का है। लेकिन स्वभाव के लक्ष्य के पहले ऐसे परिणाम आते ही है, ऐसा विकल्पात्मक में ही निर्णय होता है ना। अपना प्रभुत्व भाषित होने लगता है, अपना विभुत्व दिखने लगता है, अपनी प्रभुता का आहा आह्लाद आने लगता है कि क्या बात है, मैं तो इतना उत्कृष्ट हूँ। और जब तक ये खबर नहीं हुई ना, भाव भाषण की बात है, भाव भाषण नहीं हुई ना तब तक, तब उसके बारे में विकल्प तो कल चल रहे हैं, चिंतन भी चल रहा है, अच्छा भी लग रहा है, सब लग रहा है, लेकिन इसमें रुकना नहीं, बहन से बोलते अटकना नहीं। विकल्प में अटक जाए कि मैंने बहुत कर लिया है, तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। देखो रुकना तो कब तक नहीं है, कि जब तक उपयोग में स्थिर नहीं हो जाए, है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद में भी पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, और चारित्र का पुरुषार्थ तो और गहरा है? तो चलता ही रहता है। तो पुरुषार्थ में तो अटकता है ही नहीं। स्वभाव जब मीठा लग गया, स्वभाव में अहमपना आ गया, यहाँ प्रभुता भाषित होने लगी, तो अभी तो यही टिकेगा ना, यही रुकेगा ना। तो अभी मैं प्रभु, मतलब प्रभुत्व शक्ति का मैं अभी स्वाध्याय कर रही थी गुरुदेव का, तो इतना अच्छा आया कि अपन उसका थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं। गुरुदेव जी का 7वें नंबर की शक्ति है प्रभुत्व शक्ति, है ना, उसका थोड़ा सा स्वाध्याय करते। इतना अच्छा लग रहा था कि अखंड प्रतापमयी ये मेरी प्रभुत्व शक्ति है, जो स्वतंत्र शक्ति है मेरी। तो ये शक्ति, ये वैभव, ये प्रभुता मेरी अपनी है, तो उसका जब बहुमान आवे, तो फिर इधर अपने आप ये विकल्प टूटते हैं और स्वभाव के में अहमपना आता है। देखो क्या कहा कि अखंड प्रताप थी शक्तियों का वर्णन है, 7 नंबर की शक्ति है प्रभुत्व शक्ति। उसमें गुरुदेव जी के प्रवचन है समय सार सिद्धि भाग 12 में। उसमें आया है कि अखंड प्रताप थी शोभित है અને स्वतंत्रशाली है। એ સ્વતંત્રતાથી શોભિત છે, પર્યાય પોતાની સ્વતંત્રતાથી શોભિત છે। રાગ છે ને વ્યવહાર છે, એ તો પર્યાય પ્રગટ થઈ
एम નથી समझाए छे कहीं, क्या कहा कि ये तो नहीं प्रकट हुई है ना। और मैं प्रभु हूँ, मैं पहले से ही हूँ, स्वतंत्र बने रहा हुआ हूँ। हाँ, तो फिर क्या कहा कि थारी पर्यायની પ્રભુતા અખંડ પ્રતાપથી અને સ્વતંત્રતાથી શોભાયમાન છે। જ્ઞાનચંદજી, આહાહા, થારી પર્યાય એને કહીએ કે જે ત્રિકાલી શુદ્ધ દ્રવ્ય છે, એને ત્રિકાલી ગુણ શુદ્ધ છે, તેના અવલંબન जो पर्याय थई ते पर्याय ने तेनी कहेवाय छे। क्या कहा कि जिस पर्याय ने विकल्प तोड़कर स्वभाव का आश्रय लिया, वो भी स्वतंत्र है, वो भी प्रभु है। और ये प्रभुता संपन्न अपनी जो शक्ति है, अपना वैभव है, उसका आश्रय लेके जो पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय भी बोले प्रभुता संपन्न है वो है। आहा, समझाय छे काई, एना अवलंबन बिना पर्याय जो निमित्तના અવલંબનને થાય છે તે તો અશુદ્ધતા અને વિકાર છે, હે બેકાર છે, આત્મા માટે લાભદાયક નથી। आहा, समझाए छे काई। अब देखो गुरुदेव श्री क्या क्या प्रभुता दिखा रहे हैं। भगवान आत्मा, अरे रे रे, खबर नहीं कि हूँ कौन छू प्रभु। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, बोले तेरे को खबर नहीं पड़ रही है, ओहो मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभुता संपन्न हूँ, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ। अपनी प्रभुत्व शक्ति के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव श्री कि तुझे अपनी प्रभुत्व शक्ति की प्रभुता भाषित होती है ना, तो अंदर से आह्लाद आता है, प्रभुता दिखती है अंदर से। तब ये जो विकल्प के अंदर जो निर्णय करता है ना, तो विकल्प टूट के निर्विकल्प हो जाता है। विकल्प टूट जाते हैं ऑटोमेटिक। विकल्प में आनंद शांति नहीं है। विकल्प में तो आपको निर्णय करने का चांस मिला है कि जैसी प्रभुता आप में है वैसी आपको खबर पड़ी तो अब ये मैं हूँ, ये प्रभुता रूप अनुभव करे। तो देखो गुरुदेव जी बोलते हैं, भगवान आत्मा, अरे रे रे, खबर नहीं कि हूँ कौन छू प्रभु। थारी एक एक शक्ति प्रभुताना अखंड प्रताप थी અને स्वतंत्रताથી शोभायमान है। कितनी शक्तियां हैं कि अनंत शक्ति है। ये तो 47 शक्तियों के तो नाम आए, अनंत शक्ति है। तो बोले तेरी एक एक शक्ति प्रभुताना अखंड प्रतापથી અને स्वतंत्रताથી शोभायमान છે। एनु श्रृंगार छे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, ये जो मेरी अनंत शक्तियां ना जो शोभायमान है, ये मेरा श्रृंगार है, ये मेरा ब्यूटिशियन है, ये मेरा ब्यूटीपना है। मैं अनंत शक्तियों से श्रृंगारित हूँ, मैं अनंत प्रभुता संपन्न हूँ, मैं चैतन्य चक्रवर्ती में हूँ, चैतन्य आनंद ज्ञान के सिंहासन पर बैठा परमात्मा में हूँ। ऐसा अंदर से ऐसा आह्लाद, ऐसी प्रभुता आहा दिखती है कि ये मेरे श्रृंगार है। अरे श्रृंगार करना तो ये करो ना। आहा, शरीर ऊपर श्रृंगार पहरे छे ना, ये धूलना श्रृंगार, मर्दाना श्रृंगार छे। आ तो मर्दू छे, मर्दू, ये शरीर तो मुर्दा है, मुर्दा। 96 गाथा में अमृतचंद आचार्य कह्યું છે कि शास्त्र में एम आवे छे कि साचा मुनि भावलिंगी होय, ए दीक्षा माटे जाए, एमा कोई रुदन करे तो पाछा फिरी जाए। देखो क्या कहा, क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि सच्चे भावलिंगी संत होते हैं, वो जब दीक्षा लेने जाते हैं तो कोई बच्चा रोवे ना रास्ता में, रुदन मचावे, तो वापस घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? अरे अरे अरे, हम तो आनंद के लिए जा रहे हैं, हम तो सुखी होने के लिए जा रहे हैं। ये रोआ रोआ क्या, रुदन क्या चीज का है यहाँ? ये रुदन अंतराय है, ये रोना धोना मतलब क्या है कि दुख कष्ट क्या है? हम तो सुखी आनंद होने जा रहे हैं ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि रुदन करे थे तो पाछा फरी जाए। अमे तो मोक्ष मार्ग में निकले छे, हैं? एमां रुदन क्या, मोक्ष मार्ग में रुदन क्या? एने अंतराय गण्यो छे। अंतराय में एवं छे, अमे तो आनंद नी मोज में चाले छीए। क्या कहा गुरुदेव ने कि हम तो आनंद नी मोज में जा रहे हैं, मोज के लिए जा रहे हैं અને आनंद ने साधीने छीए। क्या आ शू बोले, आनंद के लिए मौज के लिए जा रहे हैं और आनंद पे साधना करेंगे, हम तो साधेंगे। तो ये रोना क्यों है? देखो ये रागादि भाव, ये विकल्प, ये रोना है, ये बाधक है, ये अंतराय है। अपने स्वभाव के सामने ये अंतराय है, ये रुकावट है ये।
शुद्ध उपयोग में जा रहा हो और बीच में आ जावे भाव। जैसे देखो दृष्टांत के तौर पर अपन देखते हैं, 5 पांडव थे, 5 पांडव थे, तो 3 तो का उपयोग तो लीन हो गया और 2 है उसके रुकावट, रुकावट के लिए खेत बोलते हैं ना अपन। तो उनकी जो रुकावट हो गई ना, अब वो रुकावट है वो देखो बाधक हो गई ना। अपन बोलते हैं अरे भावलिंगी संत है, आत्मा में प्रचुर सर्वस्व संवेदन में, और उनके जो लोहे के आभूषण पहनाए हैं, तो गर्म लग रहे थे, तो उनको अपने लिए तो कोई टेंशन नहीं हुआ, लेकिन अपने साधर्म्य मुनिराज के लिए उनको विकल्प आ गया। विकल्प आ गया ना, तो ये अटक गया ना, ये अटक गया। ये जो विकल्प है ना, ये बाधक है। इस विकल्प को अपन साधक मान लेते हैं ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बेंसी के वचनामृत में ये कहना है उनको कि भाई अगर तुम विकल्प आत्मा की तरफ के विकल्प चले, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, और तुम इन विकल्प को ही साधन मान ले रही अटक जावे, तो तू आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये बात आई है कि देखो बालक रोवे तो चाला जाए, हमारा आनंद ली लहर में रुदन शू। आहा, ये जो रोड़ा अटकता है, बाहर में बच्चा रोता है तो ही नहीं सुहाता है, तो अंदर जो शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग में आवे वो कैसा पोसावे। और जिस जीव को अंदर में भगवान आत्मा की लगने लगी है, उसके ये विकल्प कैसे पोसावे, नहीं पोसाते हैं। तो बोला रुदंशु, आहा हा, ए मैया भगवान आत्मा अमृत रस नो भंडार जा खुलो छे। क्या कहा, अरे ये भगवान आत्मा यानी ये मैं चैतन्य परमात्मा, यहाँ तो अमृत रस का भंडार खुला हुआ है। क्या दुख अने रुदन शू, वहाँ क्या विकल्प, क्या दुख, क्या रुदन वहां है। यहाँ तो अमृत रस का भंडार भरा हुआ है, खुला हुआ है, भरा हुआ ही नहीं खुला हुआ है। तो अमृत पीना, अमृत पी के अजर अमर हो जा। हा, अजर अमर भगवान आत्मा, न कभी जन्मा न भी कभी मरता है ना। तो जिस पर्याय ने ये स्वीकार किया कि ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो अपने को अजर अमर फीलिंग करने लगी है ना। तो कहा कि एम अया भगवान आत्मा क्या कहा, गुरुदेव इतना मीठा अमृत पिलाते हैं ना, अमृत रस नो भंडार जहाँ खुले छे ત્યાં દુઃખ અને રુદન શું છે, કઈ કહે છે આહાહા બીજી ચીજ કરતા થઈને। क्या कहा देखो, क्या બીજું ચીજ કરતા થઈને, નિમિત્ત થઈને લાભ કરે એવી આ ચીज નથી धन्नालालजी। आहा, अरे आओ क्या मिले। गुरुदेव बोले ये बात कहाँ सुनने मिलती है, ये बात कहाँ मिलती है? अरे ये कर लो वो कर लो, खाली शुभ भावों का उपदेश मिलता है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं मिलती है। ये तो आचार्य परमेश्वर ने, कुंकुंद आचार्य वगैरह ने ये जो परमागम 5 आए, और इन परमागमों का जो अमृत गुरुदेव ने सार निकाला, इसका सार जो अमृत पिलाया, तो ये बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि अरे आओ क्या मळे छे, आओ भगवान बिराजे छे भाई, ऐसा अमृत रस से भरा हुआ ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू जान देख अनुभव कर, ऐसा ऐसा है ना भाई। तने खबर નથી, તારી કિંમત તો ના આવી નથી। कैसे ज्ञानियों को आश्चर्य होता है कि तू खुद अमृत रस से भरा हुआ है, तू खुद परमात्मा है, तू खुद अनादि अनंत परिपूर्ण है, तुझे तेरी कीमत नहीं आई। हाँ, अनुभव प्रकाश में कठियारा नो दृष्टांत आपे छे। दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये इसको मैंने लिया अभी आज स्वाध्याय में, है ना, कि अनुभव प्रकाश में कठियारा नो दृष्टांत आवी छे। कठियारा समझा, लाकड़ी वालों, एमा एने कोई रत्न हीरा मिल गया। बोले एक लकड़ी बेचने वाला था, उसको कोई रत्न हीरा मिल गया है, चकचकाट चकचकाट था, वो हीरा ऐसा था कि चकचकाट चकचकाट चमक 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 करता है। स्त्री ने घरे आवीने कहे, जुओ आपने हवे गैस तेल बाळवो मटी जैसे। बोले ये जो तेल जो अपना गैस लाइट जलाते हैं ना, तो उसमें जो तेल लगता है ना, वो अभी अपना मिट जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकाश वाला चकचकाट करने वाला मैं उजाला वाला ले आया हूँ। तो बोले एना प्रकाश में रोटला कर जे। अब देखो क्या कहा कि क्या लेके आया था कि हीरा था, कीमती हीरा। अब उस कीमती हीरा की कीमत नहीं समझे,
तो उसको किसका कि तेल, जो तेल होता है ना तेल, गैस तेल बाड़ो मटी जैसे, मतलब गैस को तेल जो होता है केरोसिन तेल बोलते थे ना अपन, जो जलाता था उसमें, तो बोले वो अपना नहीं जलाना पड़ेगा, मतलब कितनी कीमत की उस हीरे की सोचो। समझा? हीरा ની કિંમત ન મળે એના પ્રકાશમાં આપણે ગેસ તેલ બચી જશે, ऐसा अपनी स्त्री को बोला। તેમાં એક उसी समय एक ઝવેરી आया, જોહરી आया, एक घरे આવી गयो। जोई ने कहो आ शू छे भाई? उसने पूछा, जो उन्होंने जो रत्न को रख रखा था उसकी रोशनी में भाई रोटी बना रही थी। बोले कि अपना तेल बच जाएगा, ये इतना बढ़िया अपने को रोशनी की चीज मिल गई। वो खुश था, वो बहुत खुश था। तो एक जौहरी आ गया उसी समय में है, तो बोला आ शू छे भाई, कोई वस्तु छे? एना प्रकाश में हमारो, तो वो क्या बोलता है कि ये एक वस्तु है, इसके प्रकाश में हमारो गैस तेल बचे छे। अरे प्रभु तू शू करे छे? अब उसको कितना आश्चर्य हुआ कि तू क्या करता है, 2 4 10 रुपए का गैस का तेल बचाने के लिए तू एक करोड़ों अरबों रुपए का एक हीरा है, उसको तू इस काम में ले रहा है। बोले प्रभु तू शू करे छे? ए हीरो मन आप, क्या बोला वो, जिसको जिसको उसकी परख थी, वो क्या बोला, ये हीरा तू मने आप, अने 1000 गोदाम, देखो सुना, 1000 गोदाम जे सोना की मोहर ना छे, एक एक गोदाम में लाखों सोना नी मोहर छे, एवा 1000 गोदाम हूँ तने आपू। क्या कहा जोरी, ये जो तुम्हारा हीरा है ना, ये मेरे को दे दे, मेरे सोने की मोहर की गोदामें है। तो बोला 1000 गोदाम है मेरे, एक एक गोदाम में लाखों सोना की मोहरें हैं, ये 1000 का 1000 गोदाम तू ले ले और ये हीरा मुझे दे दे। बोले हैं गोदाम हूँ तने आपू, तू आ मने आपी दे। अब इसको होश आया, ओहो कि अरे ये इतना कीमती है क्या? बोलो, 1000 मोहरों की 1000 गोदाम, और एक एक गोदाम में लाखों लाखों मोहरे मोहरे, ऐसा वो तू पूरा ले ले और ये हीरा मुझे दे दे। विचार करो, अब इसको कीमत आई कि अरे ये क्या है। ऐसे ही ये चैतन्य डायमंड, चैतन्य हीरा, ये एक समय में अनंत सुख देने वाला, अनंत आनंद, पूरा संसार का, दुख का, विकल्प का, सब का, जन्म मरण का छुटकारा करने वाला ये चैतन्य हीरा, इसकी तुमने किसमें कीमत की भाई? जैसे उसमें कि रोटी बनाने के लिए लालटेन जलाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, उस तेल जितनी तूने इसकी कीमत कर रखी है। विचार करो, गुरुदेव को इतना, मतलब ये दृष्टांत अनुभव प्रकाश में आया हुआ है, दीपचंद जी काशीवाल का है ना अनुभव प्रकाश। तो बोला एवा 1000 गोदाम हूँ तने आपू, आ तू मने आपी दे। अरे आवी चीज मने खबर नहीं, अब इसको पता चला है। जैसे किसी ने विकल्प में सुना हो और उसने विकल्प में निर्णय भी किया कि अरे मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं हूँ, फिर भी अगर वो विकल्प में अटका तो बोले अरे वे तो वो कैसा है कि वो उसके जितना ही है ना। अगर विकल्प में अटक गया तो उतना ही है। तो बोले कि अरे આવી चीज મને खबर नहीं। अनुभव प्रकाश में दृष्टांत आवे छे, आहा हा एम भगवान चैतन्य हीरलो अंदर छे। गुरुदेव की कितनी, मतलब आह्लाद गुरुदेव को, कि क्या गुरुदेव को दृष्टांत भी याद रहते थे। कि कैसा, मतलब तुझे उसकी कीमत नहीं, पता नहीं है, तो तू उसको उस काम में ले रहा है। ऐसी चैतन्य हिरला भगवान आत्मा, तुझे राग देश मोह संसार परिवार और से, मतलब भाव बढ़ाने के काम में ले रहा है इसको तू। खाली एक शुभ भाव कर लिए और उससे तुम संतुष्ट हो रहा है इसमें। अरे एम भगवान चैतन्य हीरलो अंदर छे, आहा हा जेमा प्रकाश में लोकालोक जણાય છે। एम केवू पण असद्भुत व्यवहार छे, लोकालोक जणाने के लिए नहीं है, ये तो स्वयं चैतन्य चमत्कार, चकाचक चैतन्य चकमक है। तो इसके अंदर अपनी चैतन्य का प्रकाश जाजुल्यमान है, तो उसके अंदर लोकालोक जलाए जलते, ये तो बोले असद्भुत व्यवहार है। પોતાની પર્યાય પોતાથી જાણે છે, બોલે अपनी पर्याय कोई वो स्वयं जानते। हाँ हाँ एवा अखंड प्रताप थी ज्ञान नी पर्याय शोभित छे।
ગુણ દ્રવ્ય છે એ અખંડ પ્રતાપથી ધ્રુવ રૂપ છે, પણ અહીં તો જે પરિણમન થયો, આહાહા, જ્ઞાનની પર્યાય પોતાના અખંડ પ્રતાપથી સ્વતંત્રપણે પ્રગટ થઈ છે, એ स्वतंत्रपणानी એને शोभा છે। अपने स्वतंत्र जो परिणमन किए उसकी शोभा है। એમ સમકીર્તિની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, એ પર્યાયમાં પણ અખંડ પ્રતાપ स्वतंत्रताથી शोभायमान थती उत्पन्न થાય છે। ये प्रतापवंत, ये जो प्रभुत्व शक्ति है ना, उसका वर्णन चल रहा है कि तुम्हारी प्रभुता तुझे खबर ही नहीं है, तू कैसा प्रभु है, तू कैसा भगवान है। अरे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। बोलो, ये जाज्वल्यमान चैतन्य परमात्मा, जैसे वो डायमंड वो जो था वो इतना चमक रहा था कि बिना किसी के ये पूरी रोशनी दे रहा था। ऐसे ये मैं भगवान आत्मा बिना कुछ किए बिना कराए ये मैं तो प्रगट प्रत्यक्ष हूं ना। अब इससे ज्यादा उजाला रोशनी क्या हो सकता है बताओ। सब समय में मेरा जाननपना चल रहा है, मेरी प्रभुता दिख रही है। मैं आज तक मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, न कुछ बिगड़ने वाला है, न कोई कम ज्यादा हुआ। ये प्रभुता क्या कम है? ये ज्ञान जो निरंतर जानन पना चल रहा है, बिना रोक टोक, बिना कोई अवलंबन के, बिना कोई बाधा के जो चल रहा है निरंतर, ये क्या प्रभुता कम है? इससे अपनी चमक नहीं दिख रही है? अरे वो हीरा तो जड़ था, ये तो चैतन्य चमक है। उस हीरे की भी कीमत करने वाला जौहरी आया था ना, जौहरी जो ज्ञान में ही था, उसने उस हीरे की कीमत की थी ना। वैसे ये भाई ये ज्ञान जौहरी है, ये अपने चैतन्य हीरे की कीमत करे। इसलिए गुरुदेव जी फरमाते हैं, अखंड प्रताप स्वतंत्रता की शोभायमान थती उत्पन्न थाय छे। आहा, अब देखो क्या कहा, दर्शन मोह गयो, मिथ्यात्व गयो तो संकित थयो, एवी अपेक्षा नहीं। समझाए छे काई मतलब अपने प्रताप से, अपने प्रतापवंत से प्रभावित प्रकाशित हूं मैं। ये दर्शन वो गया, मिथ्यात्व गया इसलिए नहीं, ये मेरे प्रताप है, मेरा मेरी महिमा है, मेरी प्रभुता है, मैं अपनी प्रभुता से टिका हुआ हूँ। एम आनंदनी पर्याय उत्पन्न थाय छे। अतीन्द्रिय आनंद नो खजानो भगवान छे। क्या कहा, आहा, खजाना है, गोडाउन है, वो खजाना है जो कभी न कम पड़ने वाला है, न खत्म होने वाला है। अनंत काल तक आनंद 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 बरसता रहेगा, बरसता रहेगा, बरसता रहेगा। आनंद द्रव्य में, गुण में, पर्याय में पसर गया है। ए आनंद ने पर्याय में प्रभुता अखंड प्रताप थी स्वतंत्रपणे शोभायमान थती अनंती पर्याय प्रगटे, एनी प्रभुता कोई लूटे। बोलो ऐसा प्रगटा तो अब एनी प्रभुता कोई लूटे खंड करे एम छे नहीं, क्योंकि स्वतंत्रपणे मेरा वैभव है, मेरी प्रभुता है, मेरे सामर्थ्य की कमाल है, ये है अपना घर का खजाना है, इसको कौन लूट सकता है बताओ। किसी के यहाँ उधारी ली हुई चीज होती है तो अपने को उसको प्यास से छुपानी पड़ेगी, है? अरे ये तो मेरा खुद का माल है, मेरी फैक्ट्री का माल है, मेरे खजाने का माल है। और जो उत्पन्न हुआ ना, जो पर्याय अखंड उत्पन्न हुई, शुद्धपने परिणमत हुई, वो भी अपनी स्वतंत्रपने हुई है, उसके घर का माल है। तो बोले प्रभुता ने कोई लूटे खंड करे एम छे नहीं। आहा, आવું છે। આ તો શક્તિનું વર્ણન ચાલે છે, આ ક્લાસ આવે છે ને શક્તિનું વર્ણન કરવું। એમ રામજી ભાઈએ કીધું કે મને પણ થોડો વિચાર આવી ગયેલો, સાંભળો તો ખરા, સાંભળે તો ખરા। અહીં 43 વર્ષ થયા। આહા, ભલે ઝીણો પડે પણ બાપુ, બને સૂક્ષ્મ પડે પણ બાપુ આવું કાંઈક છે, ऐसा है। मार्गમાં पद्धति कोई जुदी जातनी छे, एना ख्याल में तो आना चाहिए ना। ये गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि अपनी प्रभुता तुझे ख्याल में तो आनी चाहिए ना। तू तो ध्रुव को, अपने ध्रुव को पहचानने के लिए क्या करें कि ध्रुव माने परिपूर्ण अनादि अनंत एक रूप है ना, तो उसको पहचानने के लिए किसी और का सहारे की थोड़ी जरूरत है। कोई लाइट देखो, एक दीपक जल रहा है तो उस दीपक को देखने के लिए कोई दूसरा दीपक की जलाने की थोड़ी जरूरत है। दीपक स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाश, प्रकाश्य और प्रकाशक, उसको तीनों उसका अपने में है।
वो स्वयं प्रकाशमान है। अब इसके अंदर कोई और प्रकाशित हो जाए तो दीपक क्या करे, उसे दूसरा दीपक की जरूरत नहीं है। वैसे ये प्रतापवंत अखंड ये शोभित परमात्मा स्वतंत्र बने रहा हुआ ये प्रभुता संपन्न मैं हूँ, जब ये पता चल गया तो अब इसे किसी दूसरे की थोड़ी जरूरत है कि कोई दूसरा मेरी प्रभुता का बखान करे तो मैं प्रभु, और नहीं करे तो मैं प्रभु नहीं। कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, हा, ये डायमंड, चैतन्य डायमंड, चैतन्य चमत्कार प्रभु परमात्मा मैं हूँ, ऐसा बोला है पहले विकल्पात्मक निर्णय में करके। और फिर ये विकल्प तो क्या है कि शुभ भाव है, ठीक है ना, शुभ भाव है तो इसमें अटकने जैसा नहीं है, इसी में संतोष मान ले वे बोला। परंतु विकल्प में अटक जाए कि मैंने बहुत कर लिया तो आगे नहीं बढ़ सकता। यह विकल्प मात्र अभ्यास है, अभी इससे और आगे जाना है, क्योंकि उसको पता चलता है कि अभी जैसे अनुभूति तो एक अलग ही चीज है ना। अनुभूति में साक्षात परमात्मा स्वसंवेदन में आता है ना, तो विकल्प के अंदर तो आपको ज्ञान में ख्याल में आया है, ख्याल में आया है, लेकिन ख्याल में आने के बाद में अंतर्मुख में जो स्वसंवेदन होता है ना वो अभी नहीं हुआ है। तो बोले खाली विकल्पों तक अटक नहीं जाना, ये सचेत कर रहे हैं कि वहां तक अटक जाएगा तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई तो बहुत दृष्टांत देते हैं कि जिसको गुरुदेव के सोनगढ़ जाना है तो सोनगढ़ में गुरुदेव से मिलना है, गुरुदेव के पास जाना है, तो बोले स्टेशन पे उतर के और वो वहां तक पहुंच गया और वहां से गुरुदेव का जो स्वाध्याय भवन का मालिया ऊपर का दिख रहा है, तो अभी वो दिखने तो लगा पर अभी गुरुदेव के पास थोड़ी पहुंच गया वो है। अरे गुरुदेव के पास पहुंचना यानी गुरुदेव के चरणों में जाके बैठना उनका है, वो गुरुदेव के पास पहुंचना है। तो वैसे ही विकल्प में निर्णय करने के बाद में वहां अटकना नहीं है। ओहो, ये साक्षात चमत्कार प्रभु परमात्मा, उसको ज्ञान में परिणमन कर जाना बस कि ये विकल्प मेरे को जो मालूम पड़ रहा है वो विकल्प नहीं है। मेरे को जहां जिस सत्ता में पता चल रहा है वो तो ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान ही तो मेरी चमक है, ज्ञान से ही तो मैं जानता हूँ, ज्ञान ही तो मेरी प्रभुता है। ये पता चला तो सीधा ज्ञान पकड़ के स्वभाव को पकड़ लिया, वो विकल्प बाहर रह गए, विकल्प टूट जाते हैं। स्वभाव में अहमपना आते ही कि ये विकल्प विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं, ये मुझे जहाँ खबर पड़ी हो तो मैं तो ज्ञान की पर्याय है, वो तो मेरा ज्ञान का चकचकाट है। तो इधर ज्ञान स्वभाव पकड़ में आते ही वो विकल्प टूट गए और स्वभाव ग्रहण हो गया, आनंद आ गया। इसलिए बोले विकल्प मात्र अभ्यास है, अभी इससे और आगे जाना है, ऐसा ध्येय होना चाहिए। यदि ऐसा ध्येय रखे तो आगे बढ़ सके। उसके बाद है कि क्या ध्रुव का ध्येय रखकर अभ्यास करना चाहिए, तो बहन से बोलते हाँ, ध्रुव का ध्येय रखना चाहिए तो आगे बढ़ा जा सकता है। फिर बोला ध्रुव का लक्ष्य रखकर बात सुनना, क्या ये विकल्पात्मक भूमिका है? ध्रुव का लक्ष्य रखकर बात सुनना, क्या ये विकल्पात्मक भूमिका है? तो बहन से बोलती है वह विकल्पात्मक भूमिका है। ध्रुव का ध्येय होना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, निर्विकल्प होना है। क्या कहा कि ध्रुव का लक्ष्य रखकर बात सुनना तो विकल्पात्मक ही है, लेकिन ध्रुव को ध्येय बनाना चाहिए, है ध्येय बनाना चाहिए, खाली विकल्प नहीं कि बात सुने है कि अरे मैं ध्रुव हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं लक्ष्य ध्रुव का। तो लक्ष्य का मतलब है कि ध्रुव को ध्येय बनाना चाहिए कि ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा उसको अंदर से प्रतीति में ख्याल में आ जाता है। ये विकल्प विकल्प तो कहीं चले जाते हैं, पता नहीं इनका, कहीं भाग जाते हैं, क्योंकि हमें विकल्प से कोई लेना देना ही नहीं था। एक्चुअली क्या है कि हमारा तो जो ज्ञान था ज्ञान से हमें खबर पड़ रही थी, विचार चल रहे थे तो विचार भी ज्ञान निर्णय कर रहा था ना, तो ज्ञान स्वभाव को पकड़ते ही विकल्प टूट गया, विकल्प हो जाएगा। मुझे जहाँ समझ में पड़ रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो तो मेरा ज्ञान का परिणाम है, क्योंकि विकल्प में तो ज्ञान है नहीं, विकल्प तो राग है, राग में तो ज्ञान है नहीं है, और बाकी किसी में ज्ञान है नहीं। तो मुझे जहाँ पता पड़ रहा है वो तो मेरा ज्ञान का चमत्कार है, ज्ञान की चमक है, ज्ञान की प्रभुता है। तो ये ज्ञान जहाँ पकड़ में आया वहां ज्ञायक पकड़ में आ जाता है सीधा। ज्ञान खाली तो है नहीं, यहाँ तो पूरा परमात्मा है, तो ज्ञायक पकड़ में आ जाता है। इसलिए कहा कि
वह विकल्पात्मक भूमिका है। ध्रुव का ध्येय होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, निर्विकल्प होना है। मतलब कहना क्या है इनको कि विकल्प में अटक के संतोष नहीं मान लेना चाहिए। होता क्या है कि विकल्प में अगर द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या होता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनको ये अंदर से ये इनको पता, ऐसा लगता है कि अनुभव तो हमको है ही है, सम्यक दर्शन तो हमको है ही है, और मुनि बना उन्होंने चारित्र ले लिया, बाहर का चारित्र को मुनि बना मानते हैं, तो चारित्र हमने ले लिया। तो अब ये जो 28 गुण निरंतर पालन होना चाहिए हमारा, इसमें कोई दोष नहीं लगना चाहिए है। और इधर आत्मा का अकर्ता स्वभाव ज्ञाता बनेगा, अनुभव हुआ ही नहीं, अनुभव हुआ नहीं, और बाहर से मुनिपना तो आ गया, और आके निरतिचार पालन करते हैं, कषाय एकदम मंद है। लेकिन भाई बिना आत्मा के ज्ञान ध्यान के बिना ये सब क्या हुआ बताओ। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवित उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो बोले कि इस तरह से तूने कितनी बार किया है ना, कि विकल्प विकल्प में जानकारी के अंदर में संतोष आ जाता है कि अरे हमें सब पता है, हमें इतना साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता नहीं है क्या। अरे भाई पता है तो फिर अपने स्वभाव ग्रहण होना चाहिए ना। ओहो, ये मैं गायक हूँ, ये मैं प्रभु परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अंदर से प्रतीति आती है, आह्लाद आता है, उत्साह आता है अंदर से है। तो फिर बोले कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ज्ञान करा रहे हैं, अगर आपको विकल्प से आगे बढ़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ अटकते हैं प्रश्न आया ना। तो कह रहे हैं कि विकल्प से निर्णय तो होता है, पहले विकल्प ही आता है समझने समझाने के लिए, लेकिन वहां संतोष नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ध्रुव का ध्येय होना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, निर्विकल्प होना है। फिर है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव मिले और ये बातें रुचती भी है, तो भी आगे क्यों नहीं बढ़ा जाता, है ना। लगता है ना ऐसा कि अरे हमें सब कुछ समागम अभी मिल गया है। मतलब ऐसा आता है कि कोई ज्ञानी मिले तभी होए, तो हमें तो ज्ञानी भी दो ज्ञानी मिल गए थे, गुरुदेव जी भी थे और बहन जी भी थे, सब मिल गए, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है, ये प्रश्न पूछा है। तो बहन का समाधान है, भावना तो ऐसे रहे कि इतना सब मिलने पर भी आगे का कार्य क्यों नहीं हो रहा है। बोले खटक तो लगनी चाहिए, अगर खटक नहीं लगे तो फिर तुमने विकल्प में उसमें सुनने सुनाने में संतोष पा लिया है ना। खटक तो होनी चाहिए, पर खटक किसकी होनी चाहिए, कि स्वभाव की धुन की होनी चाहिए, कि स्वभाव की धुन लगनी चाहिए ना। ये इसमें ढिलास क्यों हो रहा है। मुझे प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, ये तो भावना है, लेकिन प्राप्त की पर्याय की हुस नहीं होनी चाहिए, पर्याय की पकड़ नहीं होनी चाहिए, स्वभाव की पकड़, ध्येय की पकड़, है ना। ध्यान की पकड़ नहीं होनी चाहिए, ध्येय की पकड़, गायक परमात्मा सो में हूँ। मतलब भावना तो ऐसे रहे कि इतना सब मिलने पर भी आगे का कार्य क्यों नहीं होता। गुरु मिले, अंतंग रुचि हो, मार्ग सच्चा लगे, परंतु स्वयं परिणति को नहीं पलटता, वह करना बाकी है। बार बार में गुरुदेव जी का एक खास बात आता है बार बार में, कि तू स्वयं आगे बढ़ता नहीं है, तुम स्वयं वहां रुक जाता है, वहां संतोष धारण कर लेता है। भाई आप कहीं भी, एक दृष्टांत आया था ना कि एक मूर्ति बनाने के लिए बहुत बढ़िया पत्थर मिला, तो मूर्ति बनाने के लिए उसको दिया, तो बहुत बड़ा कारीगर था, उसके पास लेके गया, तो उसने 50 बार उस पे हथौड़ा मारा, वो नहीं टूटा, तो बोला कि अब तो टूटेगा ही नहीं, ये काम का ही नहीं है, इससे मूर्ति नहीं बनेगी। थक गया, थक गया, तो अब वो जो चालू था, मतलब ठीक नॉर्मल था, उसके पास गया, वो तो खुश हो गया एकदम, और उसने एक हथौड़ा मारा और टूट गया, क्योंकि 50 बार वाली मेहनत तो हो गई थी उसमें, है ना। तो अब उसके अंदर ही आपने संतोष कर लिया, तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप तो धुन लगाओ, रुचि लगाओ, एक एक रस, एक धुन, बस कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये भगवान हूँ, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा, मैं तो प्रभु ही हूँ। ऐसा अपना चैतन्य की जब तक निर्विकल्पता नहीं हुए तब तक ऐसी ही धुन लगनी चाहिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसके पीछे लगेगा तो पर्याय दृष्टि। मुझे करना है, करना है, करना है, तो पर्याय दृष्टि, है ना।
अंदर में स्वभाव की इतनी रुचि कि स्वभाव के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, तो फिर उसको पता चल जाता है कि अभी विकल्प ही है और अभी और आगे का रास्ता है। तो स्वभाव स्वभाव को ग्रहण करने का उसको होश पड़ी रहती है, होश है कि अरे देखो मैं हाजिर जी विद्यमान हूँ ना। जब हूँ होता हूँ तो हूँ का अनुभव तो होएगा ही ना, नहीं होए कैसे होएगा। और अनुभव मतलब क्या है कि अपना होने पुने की अंदर से प्रतीति आ जाए, अपना होने पुने का अंदर से श्रद्धान आ जाए, ये मैं पूरा बना बनाया भगवान, ये शुद्धात्मा मैं ही तो हूँ, दूसरा कौन है यहाँ। इसलिए बोला परंतु स्वयं परिणति को नहीं पलटता, वह करना बाकी है। अंतर में वेद ज्ञान की परिणति प्रकट करके पलटा खावे और स्वानुभूति प्रकट कर ले। क्या कहा। जैसे अपन कोई बच्चे को नहीं बोलते हैं, वो बोलती है हमसे हो ही ना हो ही ना, बोले ये ले, ये कर ले, ये देख हो जाएगा अभी। जैसे बहन श्री बोलते हैं अंतर में वेद ज्ञान की परिणति प्रकट करके पलटा खावे तो स्वानुभूति प्रकट कर ले, फिर तो उसे चारित्र बाकी रहता है? चारित्र तो हो ही जाएगा, उसमें क्या है। जब एक चीज अपने को अच्छी लग गई तो अपन इसके पीछे ही रहेंगे, तो वहीं रहेंगे, वहीं टिकेंगे। जब पता चल गया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, तो अब प्रभुता प्रकट करने के लिए अपन क्या करें कि अपने प्रभु में मौज करो, अपने प्रभु की धुन लगाओ, वहीं विश्राम करो, और क्या करें। प्रभु तो मैं हुई है। अब जो एक्स्ट्रा जो अलग वाली चीज है, वो अलग वाली चीज उधर नहीं करके इधर काम करने लगी, तो अपने प्रभुत्वता उछलने लगती है, उसको अपने आप हर समय प्रभु 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 अनुभव में आता रहता है। प्रथम सीढ़ी उन्नति क्रम में सम्यक दर्शन प्रधान है जी। ये काम हो गया तो चारित्र तो आएगा ही आएगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी व्यापिन ज्ञान चरित्रा सम्यक पान लहे तो भवि जन तारो भव्य पवित्रा। तो भैया मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन माने अपनी प्रभुता का आह्लाद आना, एहसास होना, प्रतीति होना, है ना, श्रद्धा होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, इसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। जो अपने को पामर ही मान रहा है, पामर मान के कोई सम्यक दर्शन कर सकता है क्या। प्रभु देखे तो प्रभुता मिले। हाँ हाँ, बोला उसमें आया ना दृष्टि के निदान में कि अपने को प्रभु देखेगा तो प्रभुता आएगी, पामर देखेगा तो प्रभुता कभी नहीं आएगी। जो पामर देखेगा उसके प्रभुता कभी नहीं आएगी, और प्रभुता देखेगा तो प्रभुता आएगी। तो बोले उन्नत क्या कहा है कि प्रथम सीढ़ी उन्नति क्रम में सम्यक दर्शन प्रधान है, और वह पलटा खाने से होता है। यदि पलटा खा गया तो सच्चे मार्ग पर चढ़ गया। अब तो सरपट दौड़ेगा। अब तो दौड़ेगा मतलब अपने विश्राम करेगा अपने स्वभाव में कि मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो ये रहा, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि अपनी प्रभुता का जहाँ विश्वास आया वहां कहीं दूसरी जगह झांकेगा भी नहीं, मुड़ के भी नहीं देखेगा कि मुझे अपना काम के लिए कहीं और जाना है, कोई और मेरी हेल्प कर दे। देखेगा भी नहीं, क्योंकि अपनी प्रभुता का जहाँ खबर पड़ गया कि मैं स्वयं हूँ और मैं स्वयं प्रभु ही हूँ, और ये प्रभुता ही प्रगट पर्याय में ख्याल हो गई, अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, स्थिरता बढ़ने लगी तो आगे मुनिपना आ गया, पूर्ण स्थिरता हो गई तो अनंत अवस्था आ गई, फिर वहां अनंत काल तक टिका रहे तो देह भी छूट के अशरीरी भगवान हो जाता है। तो जब अपनी प्रभुता का ख्याल आ गया कि ये प्रभुता, प्रभु, ये परिपूर्ण, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, बाहर कहीं नहीं जाएगा तलाशने। ओहो, कोई तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा, कोई मतलब कितना भी तू बाहर उठा पटक कर ले, कितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख भाव हो जाए, उससे तुम्हारा नहीं होने वाला है। एक ज्ञायक भाव, एक प्रभु भगवान, एक प्रभुता संपन्न अनादि अनंत शाश्वत ज्ञायक परमात्मा, बस इस पे रीझ जाती तो ये मैं हूँ, ये रहा मैं, ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष मैं हूँ।
ये देखो ना, हूं ना मैं हूं ना, है? ऐसा तू इस पे रीझ जा, इस पे रीझ जा। तो इधर की जब पलटा खाया ना, पलटा खा गया तो सच्चे मार्ग पर आ गया। इधर पलटा खाया तो ऑटोमेटिक स्वभाव तो हाजरे जुड़ बुद्धिमान था। तो जैसे ही देखा, अरे क्या बात है, हा। ये जो ज्ञान और आनंद का जोड़ा है ना, ये ऐसा आनंद है कि जैसे ही ऐसे प्रयत्न कर रहा था, और जैसे ही देखा और देखा तो देखा कि ओहो हो, ये चैतन्य चमत्कार, ये अनादि अनंत, ये अनंत केवल ज्ञान जहाँ से निकलेगी वो केवल ज्ञान का सागर समुद्र है ये भगवान बना बनाया मैं हूँ। ऐसा अंदर से दिखते ही इतना अंदर से आह्लाद, इतना सुख, इतना प्रभुता दिखे कि तो बोले एक बार पलटा खा गया तो सच्चे मार्ग पर चढ़ गया। फिर इसके बाद है कि ज्ञानी के बिना ज्ञान गम्य नहीं है। कहा जाता है ना कि ज्ञानी के बिना ज्ञान गम्य नहीं है, परंतु ज्ञानी जनों का साक्षात होने पर भी हमारी परिस्थिति क्यों हो रही है। देखो क्या क्या कह रहे हैं कि कहते हैं ना कि ज्ञानी के बिना गम्य नहीं है, कि सामने कोई ज्ञानी गुरु होए तो बात समझ में आती है, और उसको मतलब अनुभव में ज्ञानी गुरु निमित्त रहते है ना। तो बोले कि परंतु ज्ञानी जनों का साक्षात्कार होने पर भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है। बोले सब कुछ होने पर भी हमें आज तक क्यों नहीं हुआ, हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ। देखो इनको जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उनको भी कितनी चटापट्टी है, कितनी तड़फ है? ऐसा लगता है कि जैसे कोई बांटने की चीज हो तो ले ले, फटाफट लेके पॉकेट में डाल ले, एक दे की दे दो मेरे को तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, है ना। लेकिन ये देने लेने की चीज तो है नहीं, ये तो अपनी प्रभुता अपने को दिखा रहे हैं। प्रभुता का कोई पार नहीं, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं, आत्म ने अंतर में निहार, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। पूरी अनंत शक्तियां उछल रही है अंदर, ऐसा प्रभुता संपन्न में हूँ, इसका कोई पार ही नहीं है। ऐसा तू विश्वास कर, ऐसा श्रद्धा कर। बोले तो बोले कि ज्ञानी जनों का साक्षात्कार होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है हमारी। तो बोले क्योंकि 614 नंबर का बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वयं ने गुरु को तथा भगवान को नहीं पहचाना। देखो क्या कहा, देखो गुरु मिले, लेकिन मिलने से क्या हुआ, गुरु को पहचानने का तरीका क्या है? कि गुरु जो बताए उस अनुसार हम प्रयोग करें। गुरु पे पहले श्रद्धान होना चाहिए कि हमारे गुरु जो बताएंगे वो हमारे हित की बात है, वो ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आपने गुरु को पहचाना ही नहीं है, न भगवान को पहचाना न गुरु को पहचाना। क्योंकि गुरु को अगर पहचाने और गुरु के आश्रय में कोई जावे और वो परिणत नहीं होए, है ना। आश्रय मतलब उनके आश्रय में नहीं, गुरु ने जो मार्ग दिखाया है अपना ज्ञायक परमात्मा, वो अगर अपना ज्ञायक परमात्मा को देखे और उनका कार्य नहीं हुए, ऐसा तो कभी बनता नहीं है। बोले क्योंकि स्वयं ने गुरु को तथा भगवान को नहीं पहचाना, बाहर बाहर से तो पहुंचाना। जैसे बेंस नहीं बोलते थे कि पहले अनुभूति होने के पहले हम गुरुदेव को, गुरुदेव हमारे रूप वाले, गुरुदेव हमारे लंबे चौड़े, गुरुदेव हमारे ऐसे ऐसे मानते थे। बोला जब खुद को अनुभूति हुई तो बोला अरे ज्ञायक गुरु ये, और वो हमारे गुरु तो वो है जो अंदर आत्मानुभूति करते हैं, जो ज्ञानमयी परमात्मा है, वो हमारे गुरु है। ये तो देह है, ये तो देह का क्या है, ये तो जड़ है। तब पता चला। तो बोला क्योंकि स्वयं ने गुरु को तथा भगवान को नहीं पहचाना, उन्हें बाहर से पहचाना किंतु अंतर से नहीं। भगवान को पहचानने का क्या तरीका है बताओ? कैसे पहचाने हम भगवान को? तेरे कैसे पहचानता है तू तो कि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान हितोपदेशी है? ऐसा पहचानता है कि अरे भगवान का उपदेश देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे तू ऐसा नहीं पहचानता है कि भगवान कर क्या रहे हैं, ये भगवान बने कैसे हैं, ये अनंत ऐसे सुखी कैसे बैठे हैं अंदर, तो उसको नहीं पहचानता है। तुझे ऐसा पहचानने में आवे तो तुझे तेरे आत्मा की महिमा आ जावे,
कि अरे ये अनंत सुखी इसलिए है कि उन्हें अपने परमात्मा पना में विश्राम मिल गया है, वहीं पर टिक गए हैं, रम गए हैं, जम गए हैं। तो ऐसा तो मैं भी हूँ। हैं? ऐसा गुरु को और भगवान को पहचाने तो उनको अंदर से पहचाना, और बाहर से पहचाना तो कुछ नहीं पहचाना। ये तो तूने, अगर तू मांगना करना करता है तो तूने गुरु मतलब देव को क्या माना है तूने, आखिर आराधना की है तूने। तो बोले उन्हें बाहर से पहचाना किंतु अंतर से नहीं, अंतर से अपूर्व रीति से नहीं पहचाना। ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जल दीजिराज, आप तीरे पर तारसी, ऐसे ऋषि मुनिराज। हे गुरु मेरे बसो, ऐसे हमारे गुरु होते हैं कि खुद तिर जाएंगे और हमें तार के ले जाएंगे, क्योंकि हमें तिरने की विधि दिखाने वाले गुरु होते हैं हमारे। तो तूने गुरु को अंतरंग से नहीं पहचाना, बोले बाहर से देखा, बोले उन्हें बाहर से पहचाना किंतु अंतर से नहीं, अंतर से अपूर्व रीति से नहीं पहचाना। ये सबसे निराले हैं, क्या कहा। लौकिक कुछ ऐसे नहीं है। बोलो, गुरुदेव का तो इतना याद आता है, इतना याद आता है कि जुगल जी बाबूजी बोलते, बोले हम तो कोतुअल बस गए थे, हमें तो कहीं पढ़ा है कि भगवान आत्मा कहते हैं। तो बोले चलो देखे तो सही कौन है भगवान आत्मा कहने वाले। तो बोले कोतुअल से हम तो वहां गए थे, लेकिन वहां जाके और उनको जो देखा, और बोले हमें तो कुछ नहीं आता था, वहां वाला तत्व की बात तो कुछ आती नहीं थी। तो बोले कि वहां जब गुरुदेव का प्रवचन सुना तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम सोचे चलो भाई, जब यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो बोले कि हमारे जो साथ गए उन्होंने बोला नहीं रुकेंगे, अभी 15 दिन यहाँ शिविर है, यहाँ रुकेंगे, अभी क्लास अटेंड करेंगे। तो बोला सबसे छोटी क्लास में बैठे, बाबूजी बोलते थे सुशीला बहन क्लास लेते थे, बोले तो उसमें बैठे। तो बोले 15 दिन में सब समझ में आ गया, सब उल्टा से सारा सीधा हो गया। बोलो कैसे गुरु को पहचाना जाता है कि हमारे गुरुदेव क्या बोल रहे थे। तो बोले 15 दिन में सब समझ में आने लगा कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिद्धांत है जैन धर्म का है, क्या अकर्तावाद है, कैसे निमित्त निमित्तिक संबंध है, कैसे क्रमबद्ध पर्याय है। बोला 15 दिन में शिविर अटेंड किया और सब समझ में आने लगा। बोला उल्टे गए थे सीधे होके आए। बोले तो गुरु को पहचाना ना, कैसे पहचाना कि गुरु हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, उसको हमें जब समझ में आया तब हमारे गुरु को हमने पहचाना कि हमारे गुरु तो अंदर में आत्मा के दर्शन करते हुए आत्मा के बारे में बता रहे हैं, हमको परमात्मा दिखा रहे हैं। ऐसे गुरु हमारे तो अनूठे गुरु हैं, कोई निराले गुरु है हमारे। ऐसे गुरु की महिमा आवे ना, उत्कृष्ट महिमा आवे। जुगल जी बाबू जी के मुंह से गुरुदेव की महिमा सुनो आप। अपने सारे विद्वान करते हैं महिमा, पर मतलब सुनो तो सही आप महिमा गुरुदेव की, क्योंकि आज अपना ये जो कुछ समझ में आ रहा है ना अपने को, ये सब गुरुदेव श्री की कृपा है, आज अपन जो समझने लायक बने हैं। तो इसलिए बोले अंतर से अपूर्व रीति से नहीं पहचाना कि ये सबसे निराले हैं, हमारे गुरु तो सबसे निराले हैं। और अनूठी बात कह रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा एक बार आश्चर्य तो लगे, जैसे क्या है चलो सुन लिया, इधर सुन लिया, इधर निकाल लिया, या सुन भी लिया तो याद कर लिया और सुन लिया सुना दिया, ऐसे नहीं। ये तो अंदर आश्चर्य लगे कि अरे ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा ये बात है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा प्रभु मैं हूँ। गुरुदेव पंचम काल में पधारे और अनोखे ढंग से बात बतलाई। देखो बहन श्री की बात सुनो कि गुरुदेव एक तो पंचम काल में आना ही एक अचंबा है, वो आए यहाँ और फिर एक अनोखे ढंग से बात बताई। गुरुदेव की जो भाषा थी अनोखे ढंग की थी एकदम, जो अपनी प्रभुता के गाने गाते थे, जो थकते नहीं थे, जो उनका आहा हा आलाद निकलता था। तो बोला अनोखे ढंग से बात बतलाई, जिससे सबको इतना तो ख्याल आया कि वे और ही कुछ कह रहे हैं। इतना तो सबको ख्याल आ गया कि गुरुदेव सारी जगत से कुछ अलग बात कह रहे हैं।
जीव ने स्थूल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से भगवान को तथा गुरु को पहचाना, परंतु वे जो कह गए उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए ज्ञानी का मिलने के बाद में भी, साक्षात्कार होने के बाद में भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों रही क्योंकि तो प्रयोग नहीं किया भाई। खाली गुरु अच्छे कहने से नहीं, गुरु ने हमारी हित की बात बताई है। मुझे भगवान कहा है इसलिए मैं भगवान हूँ। तो गुरुदेव से का आशीर्वाद चाहिए ना, सबको आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव का। तो गुरुदेव जी का आशीर्वाद तो सदैव है। जो अपने को परमात्मा मान के वेदन करे उसको गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल गया है। जैन धर्म में कोई आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं होता है, पर आशीर्वाद का मतलब ही होता है कि सामने गुरु ने हमें बताया है और हम उस परिणमित कर गए। परिणमित कर गए तो बोले कि अरे उनको तो आशीर्वाद फल गया। तो भैया तुम्हारे भी फल जाएगा। सब जीव छे सिद्ध छम जो समझे ते थाय, सर्व जीव सिद्ध सम है। तो गुरुदेव से बदा भगवान छे ने बदा भगवान थाओ, ये गुरुदेव फरमाते थे। હું परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। तो गुरुदेव का तो जो अमृत झरता था, जो इसलिए बोला जीव ने स्थूल दृष्टि से यानी बाह्य दृष्टि से भगवान को तथा गुरु को पहचाना, परंतु वे जो कह गए उसे ग्रहण नहीं किया। तो तूने गुरु को वास्तव में पहचाना ही नहीं है ना। गुरु का साक्षात्कार तब कहा जाए कि गुरु ने जो बात बताई है वो बात अपना आत्म साक्षात्कार करे। गुरु अपना आत्म साक्षात्कार पूर्वक आपको बता रहे हैं, आपको अपना ज्ञायक देव से भेंट करा रहे हैं। तो अपन अपने को प्रभु परमात्मा देख के और गुरुदेव की बात को समझे करे तो मिला हुआ सही है। ज्ञानी गुरुओं का मिलना, भगवान का मिलना कब सार्थक हो कि भगवान के पास गए, मंदिर में गए, भगवान के पास गए और अंदर से ऐसा लगे कि ऐसा ही प्रभु मैं भी प्रभु ऐसा हूँ। आपने ये बात मुझे बताई है तो उनका अहोभाव भी आ गया और अपना प्रभुत्व भी दिख गया है ना। तो भगवान जो निरंतर जब हम लोग बता रहे हैं वो अंतर्मुख मुद्रा वो यहाँ हमने ग्रहण की तो गुरु को पहचाना, देव को पहचाना है। इस प्रकार अपने अपने प्रभुत्व, अपने गायक भगवान को जो अनुभव करे वो अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानता है। नहीं तो खाली उनके गाना गाते हैं आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे है। तो सर्व जीव अपने को जाने, देखो जानने में स्वयं ही आ रहा है, स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस ऐसा स्वीकार करने की देरी है। बस गुरु ने, प्रभु ने मुझे परमात्मा बताया है तो हाँ मैं परमात्मा हूँ, हाँ मैं परमात्मा हूँ, हाँ मैं परमात्मा हूँ। ऐसा अंतर्मुख होकर अपने प्रभुत्व को उछाले, स्वीकार करे तो आपने गुरु को पहचाना, उनका साक्षात्कार सही हुआ है। चलिए समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।